जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक गांव में किसान जीवन राम रहता था। उसकी एक कन्या थी। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम बहुत ही खुश रहा करता था। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई ही बुलाते थे। जीवन राम स्वयं एक कृष्ण भक्त था। अपने घर में उन्होंने भगवान कृष्ण का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम बन चुका था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देखती, उनको भोग लगते हुए देखती। भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भी स्वयं भोजन करती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत गया। कुछ ही सालों के बाद कर्माबाई के पिता को कुछ दिनों के लिए तीर्थों पर जाना पड़ गया। जीवन राम ने सोचा कि अब मेरे भगवान को भोग कौन लगाएगा, मेरे भगवान की नित्य नियम से पूजा कौन करेगा। फिर जीवन राम ने सोचा कि कर्माबाई को ही बोल देता हूँ। फिर जीवन राम ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना, घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खींचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खींचड़े की थाली में घी डाला और गुड़ मिलाया। कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खींचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे आप खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी है, भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भगवान को भूख नहीं होगी, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। ऐसा सोचकर अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी में थोड़ा घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई। भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। फिर भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए। आपकी पूजा की, आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे व्यंजन बनाने तो आते नहीं, ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे का खींचड़ा बनाना आता है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खींचड़े में थोड़ा और घी और गुड़ डाल दिया, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगा लेते मैं भी भोजन नहीं करूंगी। जब तक आप भूखे रहेंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं, ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया। उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगा लिया। पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा, कहाँ ये भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते तो सारे दिन खुद भी भूखे रहे, मुझे भी भूखा रहना पड़ा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने स्वयं भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य नियम हो गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती। भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती। कुछ देर में देखती थाली पूरी खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती, अपने दूसरे कामों में लग जाती।
कर्माबाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बना देती। बड़े प्रेम के साथ भगवान को भोजन खिलाती। भगवान को भोजन खिलाने के बाद स्नान आदि कार्य को करती, घर के दूसरे काम को करती। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके लौट आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए, शाम को जाकर खिचड़ा खाया। अब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगा के पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी से सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा को गए थे वो भगवान उनके घर में ही विराजमान है, उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोजन करने आते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना, रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत ही प्रसन्न हो गई। रोज इसी प्रकार सुबह उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार उसका रोज का नियम बन गया। कुछ साल बाद कर्माबाई के पिताजी देवलोक गमन हो गए। कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव से दूर तीर्थ यात्रा पर चली गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने अपना निवास का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाने लगी। भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते, थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। इसी प्रकार उनका नियम हो गया। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया। उनसे बोला, माँ कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तुम भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार के साथ बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने बड़े ही चाव से खिचड़ा खा लिया। उस बालक के रूप के स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना हुआ खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया। उनसे कहा, माँ खिचड़ा तो बहुत ही अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आऊँगा। कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज़ खिचड़ा बना कर रखूँगी, तो रोज़ खिचड़ा खाने आया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज़ खिचड़ा खाने आऊँगा। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज़ सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज़ अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखकर फिर भगवान खिचड़े का भोग लगाते। कुछ देर बाद वो बालक आ जाता। कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती। उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती। कर्म इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी, विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती। वो बालक तो रोज सुबह अपने समय पर आ जाता। कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दो माँ। जल्दी कर माँ, जल्दी कर। कर्मा उससे कहने लगती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती, बालक उसे बहुत ही शीघ्रता के साथ खाकर हाथ मुंह धोए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता।
यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लगा रहता है। हम तो खिचड़े का भोग लगाते ही नहीं, या फिर खिचड़ा कहाँ से आया। कुछ ही दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा रहता। पुजारी से भगवान की लीला समझते। भगवान की लीला को जानकर पुजारी जी मन ही मन भगवान से पूछते, कहाँ से खिचड़ा खा कर आते हो, भगवान हमें भी बता दो। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आए। उनसे कहते हैं, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज़ सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है, बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है। मैं भी रोज़ सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने चला जाता हूँ। मुझे उनके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्माबाई के पास एक साधु आया। उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है, उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है। मुझे भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुँह हाथ धोए बिना ही जूठे मुँह भागकर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई। उस साधु को बुलवाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह बात जानकर वह साधु घबरा गया और कर्माबाई के पास जा पहुंचा। उनसे कहा, आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं। साधु से यह बात सुनकर कर्माबाई अगले ही दिन से पहले की तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाने लगी। उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्कर को छोड़कर प्रभु धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह के नैनों में अश्रु बहने लगे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए। प्रभु से ये विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन रात में पुजारी और राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई, मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर से सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश दिया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस न होगी। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, एक श्री राधा रानी की सुंदर कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और बहुएं थी। लेकिन उनको एक बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते। कुछ ही समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास ही मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराने लगे और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी कहने लगे, महाराज, मेरी तो कोई बेटी नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत कहने लगे, अरे सेठ, अब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र बनवाया, उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन भी बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें राधा रानी से बातें करके आनंद आने लगा। सेठ जी राधा जी में ऐसी लगन लगी
जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते, भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधा जी के राधे से कीर्तन करते, हर समय प्रसन्नचित रहते। जब सेठ जी को कोई उनका परिचय पूछता तब सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं, कोई मजबूरी कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा। मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिताजी के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन रही थी तो श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा श्री स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसे लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने भी पैसे दिए। मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी इस बार ज़्यादा पैसे लूँगी, मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी कहने लगे, हमारे घर में 3 बहुएं हैं, उसके अलावा चौथा कोई नहीं। चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन कहने लगी, नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ियाँ चारों को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे घर पे पता करके ही दूंगा। मनिहारिन कहने लगी, ठीक है, तो आप घर में पता कीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर आए। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि हाँ, केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा कौन है। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए कि अपने नित्य काम में लगे। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके सपन में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी कहने लगी, आज मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ पर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों के मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी नहीं माना, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब सेठ जी की आंखें खुली तो उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पैसे निकाले और मनिहारिन के घर चल दिए। मनिहारिन को रात को ही पैसे देने चले गए। अब मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी इतनी रात को? सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी कहने लगे, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपने पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहने आई थी तो उसके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे नहीं लूंगी। लेकिन सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपए से भरी थैली मनिहारिन के घर पर रख दी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा रानी के मंदिर में राधा जी की भक्ति में लगा दिया। बोली श्री राधा रानी की जय हो। ये भक्तों खींचड़े का एक सुंदर भजन सुनते हैं। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की,
जी म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। बाबो हमारो गाँव गयो है ना जाने कद आवेलो। ऊक भरोसे बैठो ही रहियो भूखो ही रह जावेलो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो काल राबड़ी छाछ की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जी म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर ने जड़ती बार बार में खोलती। कैया कोई नी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में जद में जी मुँह मानू ना कोई लाट की। जी म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जी म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। पर्दो भूल गई सांवरिया पर्दो फेर लगायो जी। सा पर्दो की ओठ बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता सू सांवरिया कैया आट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवेलो। भक्ति भाव से पूर्ण हो करे हर्ष हर्ष गुण गावेलो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काठ की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जी म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जी म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।